क्या भैया, कितनी देर लगा दी आपने? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ रोहिणी, देर तो सचमुच हो गई। चलो अब फटाफट भाई दूज का टीका लगा दो। अभी प्रयाग रोहिणी से बात कर ही रहा था, तभी उसकी पत्नी मेनका का फोन आ गया। हाँ मेनका, कहो। प्रयाग साइड में जाकर मेनका से बात करने लगा। तब तक रोहिणी टीका की थाली सजाकर ले आई। अभी रोहिणी बस प्रयाग के टीका लगा ही पाई थी कि फिर से भाभी का फोन आ गया। रोहिणी को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर से प्रयाग मेनका से बात करने लगा। रोहिणी प्रयाग के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चल दी। तब तक प्रयाग खुद मेनका के पास रसोई में पहुंच गया। भैया, आप यहां बेकार आ गए। आप जाकर बाहर बैठिए, मैं बस चाय बना कर ला रही हूं। ठीक है। और प्रयाग वापस ड्राइंग रूम में आ गया। रोहिणी ने महसूस किया कि प्रयाग भैया कुछ परेशान से है शायद। अरे वाह रोहिणी, चाय तो हमेशा की ही तरह बहुत बढ़िया बनी है, एकदम कड़क। हाँ भैया, आपकी बहन आपकी पसंद कैसे भूल सकती है। अभी प्रयाग ने बस चाय का एक घूंट ही पिया था कि फिर से मेनका का फोन आ गया। प्रयाग उठकर बाहर चला गया और मेनका से चुपके चुपके बात करने लगा। तब तक चाय ठंडी होकर सीरा बन गई। अब तो रोहिणी से नहीं रहा गया और उसने अचानक ही प्रयाग के हाथ से फोन ले लिया। प्रयाग एकदम से घबरा गया, लेकिन रोहिणी तब तक फोन लेकर मेनका से बात करने लगी। क्या भाभी, 1 घंटे में आप भैया से 3 बार बात कर चुकी है। भैया को मुझसे भी थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। थोड़ी देर के लिए मेरा भाई मेरे पास आया है और आप उसमें भी समय नहीं दे रही हो कि हम कुछ बात कर सके। रोहिणी मेनका पर झल्लाती हुई सी बोली, सॉरी जीजी, मुझसे गलती हो गई। कुछ जरूरी बात के लिए मुझे आपके भैया से बात करनी पड़ रही थी। मुझे एहसास ही नहीं रहा कि आज का दिन तो आप दोनों भाई बहन का ही है। अब आप परेशान ना होइए, मैं अब आपके और आपके भाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। कहकर मेनका ने फोन काट दिया। भाभी भी बिल्कुल अजीब है भैया, जैसे सारा हक उन्हीं का है आपके ऊपर। मेरा तो कोई हक रहा ही नहीं। आखिर आप मेरे भाई हो तो कम से कम आज के दिन तो मुझे अपने भाई के साथ अच्छे से समय व्यतीत करने दे। आपके जीजाजी सुबह ही अपनी बहन के घर के लिए निकल गए थे। मैंने एक बार भी उन्हें फोन नहीं किया, क्योंकि आज का दिन तो भाई बहन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। रोहिणी उलाहना देती हुई बोली। प्रयाग को रोहिणी का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोहिणी, वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे मेनका ने साफ मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए। लेकिन तुम्हारे मन में तुम्हारी भाभी के प्रति मैल देखकर मुझे मजबूरी में बोलना ही पड़ रहा है। तेरे भतीजे बबलू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। कल रात से ही उसके बहुत तेज बुखार चढ़ा है। सारी रात हम लोग उसके साथ जगे हैं। सुबह उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मैं यहाँ आया था, तभी मुझे देर हो गई आने में। बल्कि मैं तो मना कर रहा था आने के लिए, लेकिन मेनका बोली कि जीजी आपका इंतजार करेंगी। उनका और कोई भाई तो है नहीं जो उनसे टीका लगवाने जाएगा, और आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा, क्योंकि जीजी आपको टीका लगाए बिना कुछ खाती पीती भी तो नहीं है। समय के साथ बबलू का बुखार तो उतर ही जाएगा। बस इसीलिए वो मुझसे बार बार बात कर रही थी, क्योंकि उसका बुखार अभी हल्का नहीं हुआ है। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाकर मुझे याद कर रहा है। वो बराबर उसके सिर पर पट्टी रख रही है। अरे भैया, ये क्या? आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि बबलू की इतनी तबीयत खराब है? बताइए, मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। भाभी ने मेरी खुशी के लिए आपको जबरदस्ती मेरे पास भेजा, और मैं नादान क्या क्या उनके बारे में बोल गई। क्या सोच रही होगी भाभी मेरे बारे में? अब तो रोहिणी को अपने व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने तुरंत मेनका से फोन करके अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और भैया को उसके पास भेजने के लिए धन्यवाद कहा, और फिर तुरंत प्रयाग से बोली,
भैया मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। त्योहार तो हर साल आते रहेंगे। आप प्लीज जल्दी से भाभी और बबलू के पास चले जाइए, क्योंकि इस समय भाभी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। रोहिणी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। और जीजाजी, वो भी तो अपनी बहन से टीका लगवाने गए हैं। जब वो वापस आएंगे तब मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। और प्रयाग झट से रोहिणी को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा, बबलू और मेनका के पास। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।